तो हम लोग स्टार्ट करेंगे और टॉपिक हम लोग का है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल सिस्टम, राइट। टॉपिक क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में आप लोगों को थोड़ा बहुत इसी चीज में दिक्कत होगा, बाकी वेक्टर में वैसा कुछ खास है नहीं कि आपको दिक्कत हो, और ऑलमोस्ट चीजें मैंने बता दी है और क्वेश्चंस और करवाऊंगा तो और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, जब भी ऐसा कहीं कुछ आए, ठीक है, तो आप क्या करना कि यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लो। मैं देखो साइड में एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इस सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, बाकी इसको मैं समझा भी दूंगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। यहां पे रख लो आप आई कैप, यहां पे आ जाएगा आपका आई कैप, ले लो यहां पे, ठीक है। और फिर यहां पे ले लो जे कैप, ये आ गया यहाँ पे जे कैप, और यहां पे आ गया आपका के कैप, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज ऐसा गया, तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन में मूव करने पे हम लोगों को लेना है पॉजिटिव, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज का डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में लेंगे तो लेना है नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों, बस ये टेबल, ये जो चीज ड्राइंग बनाया मैंने, इस चीज को याद रखिएगा, बाकी सारा का सारा आपका अपने आप निकल जाएगा। जैसे मैं पहला निकालता हूं, देखो, ठीक है। पहला तो आपको आई क्रॉस आई जो था, आई क्रॉस आई, ये तो जीरो था, सबको मालूम, ये ऑलरेडी जीरो निकाल दिया था, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे दूसरा पे, दूसरा पे आएंगे तो लिखेंगे आई क्रॉस जे, ठीक है। अब जब आई क्रॉस जे लिखेंगे तो देखो हमेशा से इसी टेबल से हम लोगों को मूव करना है, ठीक है। और हमेशा से जैसे आप किससे के पास से किसके पास जा रहे हो, आई के पास से जे के पास जा रहे हो, राइट। तो देखो, तो आई के पास से जे के पास जाने में आप किधर से मूव करोगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। हमेशा ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटा वाला डिस्टेंस लेना है। जैसे आई से जे के पास जाना है, तो आई से जे के पास जाने के टाइम हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि ये इधर से घूम के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लंबा डिस्टेंस पड़ जाएगा, ठीक है। और बीच में के भी आएगा, बीच में के रोक देगा। तो हमेशा उस तरीके से मूव करना है जहां पे बीच में कुछ नहीं आए और छोटा डिस्टेंस हो। तो आई से के पास जाना रहता है तो इस साइड से इस साइड मूव कर जाएंगे, लेकिन अभी आई से जे के पास जाना है तो हम लोग आई से जे के पास जाने के लिए इधर से यहां मूव करेंगे। अब बताओ, आई से जे के पास जा रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, ये बताओ। हम लोग का मोशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, बताइए। आई से जे के पास जाना है तो एंटी है या क्लॉकवाइज है, सोचो जो थोड़ा। एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स कि आपको चुपचाप यहां पे लिख देना है प्लस साइन, ठीक है। अब देखो, आई से जे के पास जा रहे हो तो बच क्या गया, के बच गया, तो यहां चुपचाप लिख दो के कैप, ठीक है। के कैप विल बी द आंसर, प्लस के कैप, ठीक है। चलो, अब तीसरा, इसी तरह तीसरा निकाल के देखते, आ जाओ। आई क्रॉस जे हो गया, बचा आई क्रॉस के। आप ही लोग बताओ, आई क्रॉस के जब निकालेंगे तो आई से के पास जाना है तो हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज, बताओ। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सब ध्यान से देखिए, वो जो ऊपर फिगर बना हुआ है उसको ध्यान से देखिए।
क्लॉकवाइज, राइट। तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो एक नेगेटिव साइन आपका लग जाएगा। और देखो आई से के जा रहे हैं तो बच क्या गया बाबू, जे बच गया, तो चुपचाप जे लिख दो। तो ये हो गया क्या, माइनस जे कैप। क्या ट्रिक सबको समझ में आया? क्या ट्रिक सबको समझ में आया? बताओ बाकी लोग। ठीक है, तो बाकी लोग, तो अब मैं जल्दी जल्दी से लिखता जा रहा हूं। आपको टेबल देखना है, जो ऊपर बना हुआ है फिगर वो देखना है, और आप ही लोग को बताना है, मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, सबसे पहले आएगा जे क्रॉस आई। चलो बताओ जे क्रॉस आई क्या होगा, आप ही लोग बताओ। सब कोई चैट बॉक्स में रहिए, फिगर देखिए और बताइए जे क्रॉस आई क्या होगा। वंस मोर, अरे कुछ नहीं करना है, जिसके पास से जिसके पास जा रहे हैं वो देखना है एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, और जो बच जाएगा उसको लिख देंगे। देखो जिनको समझ नहीं आया फिर से देखो एक बार। जे से आई जाना है ना, तो ये जे से आई जाएंगे, यहां से यहां देखो, जे से आई मूव करेंगे दैट विल बी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जे से आई जाने के लिए आपको क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा तो नेगेटिव लेते हैं, तो क्लॉकवाइज मूव करोगे तो नेगेटिव लिख दो। अब जे से आई आ गए तो बच गया, क्या बच गया, के बच गया, तो के लिख दो चुपचाप, हो गया। और क्या करना है, ठीक है। चलो फिफ्थ, फिफ्थ में सब बताइए। नेक्स्ट जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे क्या होगा? बाकी लोग, ठीक है, जे क्रॉस जे विल बी 0। चलो नेक्स्ट आते हैं, 6 नंबर, जे क्रॉस आई। अब बताओ, जे क्रॉस आई तो लिख दिया, जे क्रॉस जे, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के बताओ, जे क्रॉस के। अभी भी सिर्फ 4 ही लोग का जवाब आ रहा है, बाकी लोगों को नहीं समझ में। अंशु, विपुल, जे क्रॉस के विल बी आई कैप। ठीक है, देखो मैं कहीं भी कैप नहीं बना रहा हूं, सबको ही आप ध्यान रखना कि कैप भी बनाना है, ठीक है। नाउ 7th नंबर, नेक्स्ट आते हैं के क्रॉस आई। के क्रॉस आई बताओ, के क्रॉस आई क्या होगा? के क्रॉस आई, ठीक है, के क्रॉस आई विल बी जे कैप। चलो नेक्स्ट 8 नंबर, 8 नंबर में आ गया के क्रॉस जे, के क्रॉस जे बताओ। चलो आगे के क्रॉस जे बताओ। चलो के क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, माइनस आई। नेक्स्ट लास्ट वन, के क्रॉस के, लास्ट वन इज 9th, के क्रॉस के क्या होगा? चलो ठीक है, गुड, समझ आ गया, अब तो दिक्कत नहीं होगा। बाकी लोग
सबको क्लियर है अभी ये? बस यहाँ ध्यान में रखना है, कहीं भी मैंने कैप नहीं लगाया, हर जगह कैप लगेगा, राइट? हर जगह कैप लगने वाला है। देखो आप ध्यान से देखो, कल कल एक क्वेश्चन पूछा था रूपम ने कि सर अगर माइनस आई क्रॉस माइनस, जैसे ऐसा कुछ रहे, माइनस आई क्रॉस जे, राइट, ऐसा कुछ रहेगा, तो माइनस आई क्रॉस जे रहेगा ना, तो आप कुछ नहीं करना, आई क्रॉस जे निकाल देना और उसके आगे माइनस निकाल देना, तो आई क्रॉस जे इज प्लस के, तो माइनस आई क्रॉस जे विल बी माइनस के। ठीक है, कुछ नहीं करना है, माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है वेक्टर के साथ। अब जैसे जे क्रॉस आई है, राइट, तो जे क्रॉस आई है, अभी आपको निकालना माइनस जे क्रॉस आई, सपोज माइनस जे क्रॉस आई, तो माइनस जे क्रॉस आई निकालना है, तो जे क्रॉस आई लिख दो, उसके आगे माइनस लगा दो, तो जे क्रॉस आई वाज माइनस के, और उसके आगे एक और माइनस लगा दो, तो माइनस माइनस प्लस के। कल आपने रूपम ये क्वेश्चन पूछा था, क्या आपको अभी ये क्लियर हो गया कि कैसे निकालना है? माइनस वाला भी रहेगा, तो सबको क्लियर हुआ ये चीज? माइनस भी रहेगा तो अब निकल जाएगा। चलिए ठीक है, अभी इस पे एक हम लोग को क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या है, मान लो छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप ही लोग बताइएगा, मैं कुछ इसमें नहीं करने वाला। आपको दिया हुआ है वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, मैं यहाँ पे आई कैप जे कैप लिख नहीं रहा हूँ, आपको खुद से समझना है कि आई जे लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि वो आई कैप और जे कैप की बात कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो बी दिया हुआ है, वेक्टर इज आई कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप ही ले लो, दो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, आई प्लस जे कैप। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। पूछ रहा है फाइंड ए क्रॉस बी, सिंपल सा, आप लोग बताओ करके, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन इज फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको निकालनी है, आप लोग बताओगे कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, कैसे करेंगे इसको? फाइव फोर नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है नालायको। 2 और 3 जोड़ थोड़ी देना है, आप क्या कर रहे हो, 2 और 1 इसको जोड़ दे रहे हो क्या? 6 नहीं, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। किसी को समझ नहीं आया मतलब? सब उल्टा पुल्टा आंसर, मल्टीप्लाई करना है। देखो पहला क्वेश्चन एग्जांपल में देखो कि समझो कि कैसे क्या बोल रहा है। ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालने का मतलब हुआ कैसे करेंगे, सो देखिए ए क्रॉस बी, एक मैं लंबा मेथड से पूरा बना रहा हूँ, इसको समझिएगा। इसके बाद ए क्रॉस बी यानी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको करना है 2i कैप, 2i कैप प्लस ये देखो 2i कैप प्लस 3j कैप मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस, मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस। ठीक है, क्रॉस करना है किसके साथ? i प्लस j के साथ, ऐसा करेंगे दिस वन। ठीक है, अब इसको करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पे आएगा इक्वल टू,
तो इक्वल टू आने के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो 2i क्रॉस, थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए पेशेंस रखिएगा, 2i क्रॉस आई कैप, क्योंकि आई का आई के साथ जिस तरह मल्टीप्लाई करते थे, याद करो a प्लस बी को आप मल्टीप्लाई करते थे, मान लो 2a प्लस बी से, यही चीज करते थे ना। तो पहला आएगा 2i क्रॉस आई, फिर प्लस साइन, फिर प्लस साइन के साथ 2i क्रॉस जे, ठीक है, फिर प्लस साइन के बाद 3j कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है, फिर प्लस साइन के बाद फिर क्या 3j कैप तो किसके साथ, जे कैप के साथ, 3j क्रॉस जे। तो ये आपका हो गया पूरा मेथड, ठीक है, इतना लंबा। अब इसके आगे का स्टेप्स कैसे करेंगे, सो देखिए आप लोग बताएंगे 2i क्रॉस आई क्या होता था, 2i क्रॉस आई क्या होगा, बताओ, i क्रॉस आई कितना होगा, 0। हाँ, तो यहाँ पे 0 तो लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 0, क्यों, क्योंकि i क्रॉस आई है। फिर लिखेंगे 2 का तो 2 ही रह जाएगा। अब बताओगे i क्रॉस j क्या होगा i क्रॉस j क्या होगा, बाकी लोगों का जवाब जल्दी जल्दी आना चाहिए। i क्रॉस j विल बी k, तो यहाँ लिखेंगे 2k, ठीक है। फिर आएगा j क्रॉस i, तो j क्रॉस i बताओगे क्या होगा, 3 का तो 3 ही रह जाएगा, और क्या है j क्रॉस i, तो j क्रॉस i क्या होगा, ठीक है, माइनस के, तो j क्रॉस i तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस के, ठीक है, प्लस लास्ट वन j क्रॉस j क्या होगा बताओ, 3 इंटू 0 तो ये हो गया 0। तो आप फाइनल इक्वल टू करेंगे इक्वल टू 2 इंटू 0 इज 0, यहाँ पे आ गया 2k, और ये 3 माइनस के है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3k, माइनस बाहर आ जाएगा -3k, और लास्ट वाला तो 0 है तो 0 ही रह जाएगा। अब 2k माइनस 3k, तो आंसर विल बी -k। क्या पूरा प्रोसेस सबको समझ में आया देखिए, और जो लोग आंसर दे रहे थे 3 4 5, बाबू 3 4 5 ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज, तो आप दो वेक्टर का मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो आप 2 3 4 आंसर कैसे दे रहे थे, 2 3 4 5 6 जो भी आंसर दिए वो तो स्केलर क्वांटिटी है ना। आंसर हमेशा वेक्टर के टर्म में होना चाहिए, और वेक्टर के टर्म में होने का क्या मतलब, वेक्टर के टर्म के होने का मतलब कि हमेशा आई कैप जे कैप या के कैप के टर्म में होगा। देखो यहाँ पे आंसर माइनस के कैप है, तो माइनस के कैप यानी वेक्टर के टर्म में है ना, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देता हूं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, और अभी ही करना है, और अभी करके सबको बताना है, ठीक है। आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन इस बार है, वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, वेक्टर ए आपको दिया हुआ है छोटा छोटा ही दे रहा हूं, ठीक है। 2j कैप 2i कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, और वेक्टर बी आपको दिया हुआ है 2j कैप प्लस 3k कैप। चलो अभी बताओ ए क्रॉस बी निकालो। क्वेश्चन आपका वही है, फाइंड आउट ए क्रॉस बी, यानी कि दोनों वेक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना है। ए क्रॉस बी इज क्वेश्चन 1, सभी बनाइए और बना के आंसर बताइए।
ए क्रॉस बी। कितने का आया? 2k-6j-4i। 2k किसी का 2k-6j-4i, 2k-6j-4i। खुशबू आपका थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है, देखिए 3 लोगों का तो सेम ही आ रहा है, बाकी लोग देखिए। 3i-4k-6j, 3i-4k-6j लीजिए, अंशु का अलग आया है। 2k+6i-4i, 2k+6j होना चाहिए, ठीक है। कल्पना का भी वही आ रहा है। चलो आ जाओ देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या, ये स्टेप तो आपको करना ही है। ये स्टेप करने के बाद देखो 2i-j, तो यहाँ पे 2i-j आ गया। फिर 2i-3k, तो 2i-3k आ गया। फिर 2i-j, तो 2i-j, ये तो ले ही लिया 2i-j। फिर आ गया आपका 4k, तो 4k-j, 4k-j। और नेक्स्ट 4k-3k, तो 4k-3k, राइट। अब इसको एक एक करके करेंगे, तो एक एक करके 4 टर्म यहाँ पे है। तो 4 टर्म में देखो, सबसे पहले i-j तो k होता है, राइट। और 2 तो आगे है ही, तो 2 और k लिख दोगे क्योंकि i-j इज k। नेक्स्ट आएगा प्लस, प्लस देखो तो 2 इंटू 3 इज 6। और i-k, तो i-k जब लोगे तो i-k विल बी व्हाट, i-k लेने पे आपका माइनस जे आएगा, करके देखो, ठीक है। i से k जाओगे तो i-k आपका माइनस जे आएगा, ठीक है, माइनस जे लिख देंगे। प्लस 4k-j, तो 4k-j, तो यहाँ पे तो 4 का तो 4 ही रह जाएगा। अब बचा k-j, तो k-j करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई, करके देखो। k-j करोगे तो माइनस आई आएगा, ठीक है, माइनस आई। और फाइनल k-k, 4 3 12 होगा, लेकिन k-k तो 0 होता है ना, तो k-k तो 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका जो आया, वो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी माइनस। अब देखो, हमेशा कोशिश करना आई को पहले लिखना है, आई देन जे देन के, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, -4i कैप
प्लस, प्लस नहीं है वहां माइनस है तो माइनस 6 जे कैप, ठीक है, फिर प्लस 2 के कैप। ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, पहले आई लिखेंगे फिर जे लिखेंगे और फिर के लिखेंगे। तो आंसर इज -4i - 6j + 2k। कितने लोगों का सही था? चलिए 2 लोग और, बाकी लोग मिस्टेक किए। वो मिस्टेक नहीं है, अगर आपने सही से अरेंज नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, सही से अरेंज नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर तो आपका यही आना चाहिए, -4 -6 और 2, ठीक है। टू के -6j -4k। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी सबको समझ आ गया कैसे करना है, सबका क्लियर हुआ, ये बताओ। चलिए क्लियर हुआ तो एक और क्वेश्चन पे आएंगे। आइए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी थोड़ा सा लंबा दूंगा, ठीक है। एक आपको वेक्टर ए दिया हुआ है, आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, और वेक्टर बी दिया हुआ है 2i कैप 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप, या माइनस ले लो, माइनस j कैप और माइनस k कैप, ठीक है। क्वेश्चन आपका वही है, फाइंड a क्रॉस b। चलिए स्टार्ट हो जाइए जल्दी से। वेक्टर ए की वैल्यू ये है, वेक्टर बी की वैल्यू ये है, यू हैव टू फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। स्टार्ट हो जाइए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सबका सही आना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सोच के बनाइएगा टाइम लेके।
3k 7j 6i, 3k 7j 6i। 3 लोगों का एक ही आया है, बाकी अंशु का अलग आया है। और बाकी लोग देखिए, चलो आ जाओ चेक करते हैं। सबसे पहले आई जे के था, आई जे के यहाँ पे 2 आई जे, तो पहला तो आई का लेंगे 2 आई से, तो देखो आई क्रॉस 2 आई आया, ठीक है। 4k 5 आई 6 जे, 4k 5 आई 6 जे, देखो कुछ ना कुछ अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं सब, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, ये थोड़ा टाइम लगने वाला क्वेश्चन है, टाइम लगेगा ही लगेगा ऐसे क्वेश्चन में, बट इसका भी मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है। मैं ये जब शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा तो तुरंत का तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा करने का जरूरत नहीं है, बट अभी फिलहाल लॉन्ग मेथड सीखने का आप लोगों को जरूरत है, ठीक है। देखो, तो ये सारा करने के बाद पहला तो आई क्रॉस 2 आई है, आई क्रॉस 2 आई, तो आई क्रॉस 2 आई तो जीरो ही होता है ना, तो चुपचाप यहाँ पे जीरो लिख दो, क्या दिक्कत है, पहला वाला तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि आई क्रॉस 2 आई जीरो। प्लस देखो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे इज के, बट वहां पे माइनस जे है, तो माइनस जे लिखोगे तो माइनस के आ जाएगा, ठीक है। देखो सेकंड वाला टर्म मैं फिर से बता रहा हूँ, आई क्रॉस जे क्या होता था, आई क्रॉस जे के होता था, राइट, लेकिन यहाँ पे तो माइनस जे है ना, इसलिए देखो ये आगे का माइनस के आ गया, राइट। अभी नेक्स्ट लिखेंगे आई क्रॉस माइनस के, तो आई क्रॉस माइनस के लिखने की जगह आप आई क्रॉस के लिख दो और माइनस आगे मल्टीप्लाई कर दे रहा, तो आई क्रॉस के इज माइनस जे एंड माइनस इज प्लस, माइनस जे एंड माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस जे, ठीक है। फिर प्लस में आ जाओ, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई आपका लोगे तो जे क्रॉस आई इज माइनस के, जे क्रॉस आई इज माइनस के, और आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस तो यहाँ पे हो जाएगा 4 के क्या, ठीक है, प्लस 2 2 जे क्रॉस जे है तो जे क्रॉस जे तो जीरो ही हो जाएगा ना, क्योंकि जे क्रॉस जे लो या माइनस जे क्रॉस माइनस जे लो तो वो तो जीरो हो गया। फिर आएगा प्लस में, देखो माइनस जे क्रॉस माइनस के, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 का 2 रह जाएगा, और जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के जब लोगे तो जे क्रॉस के आपका होता है प्लस आई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 आई, ठीक है। फिर प्लस लोगे, फिर है 3 2 6 और के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई जो होता है, के क्रॉस आई आपका प्लस जे होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 जे प्लस के क्रॉस माइनस जे, तो के क्रॉस माइनस जे लेने की जगह पे माइनस को हटा दो, के क्रॉस जे ले लो, तो के क्रॉस जे होता है माइनस आई, के क्रॉस जे इज माइनस आई, माइनस इंटू माइनस इज प्लस आई, और आगे 3 था तो यहाँ पे 3 आई, और के क्रॉस के, तो के क्रॉस के तो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखो टोटल आपके पास कितने टर्म्स आ गए, नोटिस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, अरेंज करके देखो तो कितना आ रहा है। सबसे पहले आई वाला टर्म देखो, आई यहाँ पे 3 आई 2 आई, तो 3 और 2 कितना 5 आई, 3 और 2 यानी कि 5 आई, प्लस जे देखो कितना है 6j प्लस जे, 6j प्लस जे इज हाउ मच, 6j प्लस जे इज 7j, तो हो जाएगा 7j प्लस 4k माइनस के इज 3k, तो 3k, इतना हो गया आपका आंसर। 5i प्लस 7j प्लस 3k, 6j आपका कैसे आ रहा है, 7j आना चाहिए, फिर से देखो, क्या सबको समझ आया ये?